नमस्ते दोस्तों, वेलकम। हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं। डेडलाइन उस अनोइंग रिश्तेदार की तरह है जो कभी नहीं जाता। और फिर आता है कॉल करेंगे का सायरन सॉन्ग प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या ये सिर्फ आलस है या कुछ और? आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत कंफ्यूजन है। दोनों में फर्क समझना ही असली ट्रिक है। ऐसे ही हम काम करने के सीक्रेट्स अनलॉक करते हैं। ओके, पिक्चर दिस। रविवार की रात है, आप रिलैक्स कर रहे हैं, मे बी कुछ बिग बॉस देख रहे हैं। तभी अचानक बैम, आपको याद आता है कि असाइनमेंट कल सुबह ड्यू है। घबराहट शुरू हो जाती है। आप अपने जीवन की पसंदों पर सवाल उठाने लगते हैं। मैं खुद के साथ ऐसा क्यों करता हूँ? आप आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं, अरे अब क्या करना चाहिए? समय तो खत्म हो गया। भगवान एक मौका और दे दो। चमत्कार होगा, अब कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर भी हम में से प्रत्येक कभी न कभी इस स्थिति में अवश्य रहा होगा। सही कहा ना? आने वाली विपत्ति की वह अनुभूति तो मानो एक राष्ट्रीय अभ्यास बन चुकी है। हम खुद से कहते हैं, आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर, जो मूल रूप से मैं स्वयं को नुकसान पहुंचाने में माहिर हूं का गुप्त संकेत है। हम स्वयं को यह समझा बैठते हैं कि रात भर जागना हमारे समर्पण की सच्ची मिसाल है, या फिर यह सिर्फ यह दिखाता है कि हम कैफीन और असली इच्छा शक्ति के दम पर काम करने में सक्षम हैं। लेकिन हे, एटलीस्ट हमें इससे एक अच्छी कहानी मिलती है ना? पॉइंट ये है, ये पूरी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज ये सिर्फ आपके साथ नहीं होती। इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन। और समय आ गया है कि हम इसे मात्र एक अजीबोगरीब व्यक्तित्व लक्षण के रूप में समझना बंद करें और इसे उस प्रोडक्टिविटी किलर की तरह ट्रीट करें जो यह वास्तव में है। Alright guys, let's address the elephant in the room, या कहूं the sleeping giant on the couch। आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर बहुत से मिथ्स हैं, और फ्रैंकली कहूं तो अब उन्हें खारिज करने का समय आ गया है। फर्स्ट अप, लेजी लोग सिंपली अनएम्बिशियस होते हैं। रॉन्ग। लेजीनेस और एम्बिशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इनफैक्ट समटाइम्स अपने एम्बिशंस पर खरे न उतरने का डर ही हमें सोफा से चिपकाए रखता है। इट्स नॉट अबाउट लैकिंग ड्रीम्स, इट्स अबाउट द फियर ऑफ वेकिंग अप एंड रियलाइजिंग दोस ड्रीम्स रिक्वायर एक्चुअल एफर्ट। फिर आता है क्लासिक, प्रोक्रेस्टिनेटर्स बस टाइम मैनेजमेंट में खराब होते हैं। नो, नॉट नेसेसरली। कई प्रोक्रेस्टिनेटर्स अपने अव्यवस्थित स्केड्यूल्स के मास्टर होते हैं। वे लास्ट मिनट डेडलाइंस के एड्रेनलिन रश पर थ्राइव करते हैं। द प्रॉब्लम इजंट मैनेजिंग टाइम, इट्स मैनेजिंग इमोशंस। उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पॉइंट ये है, ये ओवर सिंप्लिफिकेशंस किसी के काम नहीं आते। लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन ये टालमटोल जटिल मुद्दे हैं जिनके पीछे गहरे कारणों का एक उलझा हुआ जाल होता है। सो बिफोर वी जंप टू कंक्लूजन्स एंड लेबल आवरसेल्व्स एज लेजी और अनप्रोडक्टिव, चलिए इन भ्रांतियों को एक एक करके सुलझाते हैं। याद रखें, प्रॉब्लम को समझना ही सोल्यूशन खोजने का पहला कदम है, और मेरा विश्वास करो, सोल्यूशंस जरूर हैं। ऑलराइट दोस्त, लेट्स टॉक अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। आपके बिस्तर के नीचे छिपा कल करे सो आज कर मॉन्स्टर। आप उस फीलिंग को जानते हैं, है ना? उस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को खत्म करने की बजाय एएपी अपने मोजे के दराज को पुनर्व्यवस्थित करने की इच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं। इट्स लाइक दैट फ्रेंड जो आपको शिफ्टिंग में हेल्प करने का प्रॉमिस करता है, बट देन सडनली याद आता है कि उनका डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है। प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसे ही स्नीकी होता है। ये आपके कान में मीठे झूठ फुसफुसाता है, आपको बताता है कि कल हमेशा आएगा, लेकिन गहराई से आप जानते हैं कि यह एक चाल है। प्रोक्रेस्टिनेशन टास्क्स को डिले करने की आर्ट है, तब भी जब आप जानते हैं कि यह आपको बाद में तकलीफ देगा। यह ऐसा ही है जैसे आप जानते हुए भी पूरी प्लेट पकौड़े खा रहे हो कि इससे आपका पेट खराब होने वाला है। सबसे बुरी बात, प्रोक्रेस्टिनेशन एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। यह रिसर्च की तरह लग सकता है फॉर आवर्स ऑन एंड और प्लानिंग, जब आपको असल में लिखना चाहिए। लेकिन बेवकूफ मत बनो मेरे दोस्त, यह सब एक बहुत बड़ा झूठ है जो आपका दिमाग आपको असल काम से बचने के लिए कहता है। अब यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस को अक्सर इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है जैसे वे एक ही चटनी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। इट्स लाइक कंपेयरिंग चाय एंड फिल्टर कॉफी, दोनों कंफर्टिंग लेकिन टोटली डिफरेंट वाइब्स। लेजीनेस उस दोस्त की तरह है जो घर से बाहर कदम रखने के बारे में सोचने के बजाय मिर्जापुर का पूरा सीजन एक ही बार में देखना पसंद करेगा। इट्स अ जनरल लैक ऑफ मोटिवेशन, अ रेजिस्टेंस टू एफर्ट, लाइक इवन द थॉट ऑफ मेकिंग मैगी सीम्स लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। दूसरी ओर, प्रोक्रेस्टिनेशन उस दोस्त की तरह है जो एग्जाम के लिए लास्ट मिनट तक स्टडी करने का वेट करता है, फिर चाय और एंजाइटी से भरी रात बिताता है। वे प्रेशर महसूस करते हैं, वे जानते हैं कि उन्हें काम करना चाहिए, परंतु वे स्वयं को कार्य आरंभ करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का अर्थ है किसी विशेष कार्य को जानबूझकर देरी से करना, जबकि आलस्य किसी भी प्रकार के प्रयास से सामान्य रूप से बचने की प्रवृत्ति है। एक तात्कालिक पीछे हटना है, दूसरा स्थायी अवकाश। समझ गए? गुड, लेट्स मूव ऑन। अब आइए इसकी साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। हमारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो हमें प्रोक्रेस्टिनेट करता है? इट्स ऑल अबाउट दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी इन आवर हेड्स। हमारा दिमाग आनंद की खोज और पीड़ा से बचने के लिए तैयार किया गया है। मुश्किल काम पेन है। हमारा दिमाग कहता है लेट्स स्क्रॉल थ्रू इंस्टाग्राम इंस्टेड। और प्रोक्रेस्टिनेशन इट्स अ मास्टर मैनिपुलेटर। ये हमारे दिमाग को ट्रिक करता है कि हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं,
ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ द डिले। आप जानते हैं वो चीज जो आप शायद इस वीडियो को देखने के बजाय अभी कर रहे हैं? जस्ट किडिंग, देखते रहो। अनलेस आप कुछ वाकई इंपॉर्टेंट में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेटर्स डिस्गाइज के मास्टर होते हैं। उनके पास ऐसे मूव्स होते हैं जो एक बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर को भी जेलस कर दें। सबसे पहले ये विचार कि मैं दबाव में बेहतर काम करता हूं। हाँ बिल्कुल, जानते हैं क्या चीज वाकई में तनावपूर्ण होती है? ये कि आप एक ही रात में 1 महीने के कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, वह भी केवल इंस्टेंट नूडल्स और गहरे चिंतन के सहारे। फिर आती है वह बात, बस थोड़ा सा देख लो। ओह, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बात की ओर इशारा कर रहा हूं। वह त्वरित नजर जो आपके फोन पर पड़ती है और जादुई रूप से 1 घंटे लंबे स्क्रॉल सत्र में बदल जाती है। अचानक आप बिग बॉस शो में इतने खो जाते हैं कि काम करने का मतलब ही भूल जाते हैं। और आई एम वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट एक्सक्यूज को न भूलें। न्यूज फ्लैश, परफेक्ट मोमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। सितारों के संरेखित होने और ग्रहों के वक्री होने का इंतजार करना बंद करो। कभी कभी आपको बस अपने स्लीव्स ऊपर चढ़ाने और काम शुरू करने की जरूरत होती है। क्या आपने कभी खुद को सोफा से चिपके हुए पाया है, हाथ में रिमोट लिए और बिल्कुल भी हिलने का मन नहीं कर रहा? हाँ, तो आप शायद एक पेशेवर आलसी व्यक्ति हैं। और गेस व्हाट, आप अकेले नहीं हैं। आज के दौर में स्ट्रीमिंग सर्विसेज और एंडलेस कंटेंट की भरमार है, तो आलसी जीवन शैली को अपनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, काउच पोटैटो होना हमेशा उतना रिलैक्सिंग नहीं होता जितना यह लगता है। यह अक्सर गिल्ट के साथ आता है, यह जानते हुए कि शायद आप और भी प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हैं। और जब हम इस सब्जेक्ट पर हैं, तो आइए काउच पोटैटो लाइफ के अल्टीमेट पैराडॉक्स के बारे में बात करते हैं। जितना अधिक आप रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, उतना ही कम रिलैक्स्ड आप फील करते हैं। क्योंकि डीप डाउन आप जानते हैं कि आप किसी न किसी चीज से अवॉइड कर रहे हैं, चाहे वह काम की डेडलाइन हो, वर्कआउट हो या जिंदगी की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो काम आप नहीं कर रहे हैं, उसका बोझ अक्सर उसे करने से भी ज्यादा थका देने वाला हो सकता है। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ इनर्शिया ड्रामेटिक लगता है ना? लेकिन वास्तव में यह उस हैवी फीलिंग पर काबू पाने के बारे में है जो आपको शुरुआत करने से रोकता है। इट्स अबाउट मूविंग फ्रॉम थॉट टू एक्शन। और मैं आपको बता दूं, यह केवल बड़े, जिंदगी बदलने वाले मूवमेंट्स के बारे में नहीं है। यह अक्सर छोटे एवरीडे एक्शंस होते हैं जिन्हें शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। जैसे ठंडी सुबह बिस्तर से उठना या कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना जिसे आप सदियों से टाल रहे हैं। ट्रिक यह है कि छोटी शुरुआत की जाए। खुद को एक मैनेजेबल टास्क दें, कुछ उतना ही सिंपल जैसे अपना बेड बनाना या एक ईमेल लिखना। इन छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने से आपको अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग मिलती है और यह एक मोर प्रोडक्टिव रिदम को किक स्टार्ट कर सकता है। याद रखें, इनर्शिया फिजिक्स का एक लॉ है। विराम अवस्था में वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है और गतिमान वस्तु गतिमान ही रहती है। एक बार जब आप मूविंग शुरू कर देते हैं तो चलते रहना बहुत आसान हो जाता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? लेट्स गेट मूविंग। पिक्चर दिस, रविवार की रात है। आप सोफा पर आराम से बैठे हैं, मे बी कुछ चाय और पार्ले जी चल रही है। अचानक बूम, सोमवार की सुबह आपके जीवन के अर्थ पर गहराई से विचार करवा देती है। आपको उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन याद आती है जिसे आप स्ट्रेटेजिकली अवॉइड कर रहे थे। दोस्तों, यह आपका दिमाग आपके साथ कॉग्निटिव ट्रिक्स खेल रहा है। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस, ये नेगेटिव थॉट्स की उपजाऊ भूमि में पनपते हैं। लाइक, यह प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है या मैं इसे कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। ये विचार मेरे दोस्तों फैक्ट्स नहीं है। ये केवल आपका दिमाग है जो आपको कड़ी मेहनत के संभावित खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है। यह मूलतः आपके दिमाग का एक संस्करण है, जैसे जब आपकी माँ आपसे कमरा साफ करने को कहती है और आप कंबल के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप स्प्रेडशीट के अपने डर से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आप इस मानसिक चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं, बस एक छोटी सी पहल की देरी है। समय आ गया है कि नेगेटिव थॉट्स के खिलाफ फाइट बैक किया जाए और अपनी प्रोडक्टिविटी को रिक्लेम किया जाए। देखते रहें, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि यह कैसे करना है। लेट्स टॉक अबाउट मोटिवेशन। आलस से लड़ने के लिए आपको जो मैजिक इंग्रेडिएंट चाहिए। मोटिवेशन को उस दोस्त की तरह इमेजिन करें जो हमेशा आपको हाइप करता है। ये वही हैं जो आधी रात को चमकते हुए बिजनेस आइडिया के साथ आपको मैसेज भेजेंगे, क्योंकि कौन सोता है जब आप दुनिया बदल सकते हैं। यही वो कारण है जो आपको बिस्तर पर 5वीं बार अलार्म बंद करने के बजाय वास्तव में जिम की ओर धकेलता है। मोटिवेशन वो जोश है जो आपको आपके सपनों की ओर धकेलता है, भले ही आपका दिमाग आपको चादर पकड़कर रजाई में दुबके रहने और इंस्टाग्राम रील्स पर टाइम पास करने का रास्ता सुझा रहा हो। लेकिन एक छटपटा ट्विस्ट है दोस्तों, मोटिवेशन उतना ही क्षणिक होता है जितना कि आपके पसंदीदा सीरियल के नए सीजन का इंतजार। यह कोई जादुई कुआं नहीं है जो कभी नहीं सूखता। ये तो बिल्कुल जिम जाने जैसा है। आपको इसे मजबूत बनाने के लिए रोज थोड़ा कसरत करनी पड़ेगी, सही खुराक देनी पड़ेगी और हाँ, जब थक जाए तो इसे चाय की चुस्की के साथ आराम भी देना पड़ेगा। तो हम इस इल्यूसिव फोर्स का यूज कैसे करें? कैसे बनाएं मोटिवेशन को अपना जिम पार्टनर, न कि उस दोस्त की तरह जो मुसीबत में कॉल करने पर भूत बन जाता है। यही हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मोटिवेशन के हाउस, व्हाइस और WTFs। बकल अप फ्रेंड्स, यहाँ चीजें इंसाइटफुल होने वाली हैं।
ऑलराइट, लेट्स ब्रेक डाउन द साइंस बिहाइंड मोटिवेशन। अपने दिमाग को एक हाई टेक कंप्यूटर की तरह समझें जिसमें मोटिवेशन के लिए एक वेरी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है। ये सभी एक तमन्ना से शुरू होता है, एक लक्ष्य, एक विचार कि भाई पहले ये काम निपटा लूं, फिर समोसे तो बनते ही हैं। ये इच्छा आपके दिमाग में रसायनों का एक तूफान खड़ा कर देती है, जैसे डोपामीन, जो मूल रूप से आपके दिमाग का निजी मोटिवेशनल गुरु होता है। डोपामाइन आपके दिमाग से कहता है, हे, अगर आप ये टास्क खत्म कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और आपका दिमाग रिवॉर्ड सीकिंग मशीन होने के नाते काम पर लग जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज है, सभी रिवॉर्ड्स एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे कि मजेदार कुत्ते के वीडियोस जो हमें तुरंत खुशी दे जाते हैं, लेकिन ये खुशी जल्दी चली भी जाती है, बिल्कुल चाय की चुस्की की तरह। कुछ काम जैसे कि उस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को निपटाना थोड़ी ज्यादा मेहनत मांगते हैं, पर बदले में हमें गहरी तृप्ति का एहसास भी कराते हैं। Alright folks, let's jump into the realm of motivation, or as we often joke around here, the noble quest to peel ourselves away from our beloved sofas. Motivation comes in two flavors, intrinsic and extrinsic. Discovering joy in the journey itself, that's what intrinsic motivation is all about. It's like enjoying the spices in the biryani, not just waiting for the final bite. It's the passion and genuine interest that keep you going in the long run. Alright folks, let's talk about dopamine. मैं न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वह फीलिंग जो आपको वर्कआउट करने के बाद, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद मिलती है। जानते हैं, अपने काम में मजा ढूंढना ही असली मोटिवेशन है। हाँ भाई, ये वही डोपामीन है जो आपको उस खुशी के रस की छोटी छोटी खुराकें देता रहता है। ये केवल मौज मस्ती की बात नहीं है, यह जोश जुनून की भी बात है। आपका दिमाग तो बस डोपामीन की चाशनी में डूबा रहना चाहता है। देखिए, कभी कभार हमारा दिमाग इतना चालाक बन जाता है कि अपनी भलाई के चक्कर में उल्टे हमारी टांग खींचने लगता है। वे उस डोपामाइन की खुराक को झट से पाने का जुगाड़ बिठा लेते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, इंस्टेंट डोपामिन हिट। अपना पसंदीदा शो देख रहे हो, डोपामिन की बारात है यहाँ। वास्तव में उस भारी भरकम प्रोजेक्ट की शुरुआत करना बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। आपका दिमाग कह रहा है, अरे भाई, इतनी मेहनत कौन करे, लेट्स जस्ट वॉच अनदर एपिसोड। हमें अपने दिमाग को रीवायर करना होगा दोस्तों। हमें डोपामिन को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ एसोसिएट करना शुरू करना होगा। क्या आपने आखिरकार वह प्रेजेंटेशन पूरा कर लिया? ट्रीट योरसेल्फ। क्या आपने इंस्टाग्राम पर बेवजह घंटों स्क्रॉल करने की ललक को पीछे छोड़कर सच में अपनी स्क्रिप्ट का एक पन्ना लिख डाला? डोपामिन रिवॉर्ड। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका कमरा ऐसा लगे जैसे टॉर्नेडो गुजर गया हो, तो आप अपने आप को बेचैन और कामचोर महसूस करने लगते हैं? हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपका माहौल आपके माइंडसेट और मोटिवेशन लेवल्स को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसे ऐसे समझें, आपका वर्क स्पेस आयरन मैन के लैब की तरह है। इसे प्रोडक्टिविटी और फोकस के लिए ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। तो सबसे पहले डीक्लटर करें, सभी डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाएं, जैसे कागजों के ढेर और खाली चाय के कप्स। एक साफ सुथरी जगह का मतलब है एक साफ दिमाग। अब आते हैं उस मजेदार ट्रिक पर जिसे हम टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। यह बस फैंसी तरीका है किसी चीज को पेयर करने का जिसे आप एंजॉय करते हैं, किसी ऐसी चीज के साथ जिसे आपको करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बॉलीवुड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है लेकिन घर की सफाई नापसंद है, बूम, टेम्पटेशन बंडल कर लें। खुद को अपना फेवरेट सॉन्ग सुनने की अनुमति सिर्फ तब दें जब आप सफाई कर रहे हो। खुद को अपना फेवरेट सॉन्ग सुनने की अनुमति सिर्फ तब दें जब आप सफाई कर रहे हो। आप अपने दिमाग को एक बोरिंग टास्क को किसी एंजॉयबल चीज के साथ जोड़ने के लिए ट्रिक कर रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन की गहराई में गोता लगाया है, उनके छोटे छोटे गंदे राज खोले हैं, और सबसे जरूरी, हमने आपको ज्ञान और ऐसे टूल्स से लैस किया है ताकि आप शेर की तरह वापस लड़ सकें। याद रखें, ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना था, और आप भी एकदम से सुपर प्रोडक्टिव और प्रोक्रेस्टिनेशन फ्री नहीं बन सकते। ये एक जर्नी है मेरे दोस्तों। ये एक समय में एक कदम उठाने, उन छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने, और सबसे जरूरी इस सफर में अपने आप से दोस्ताना बने रहने के बारे में है। आप ठोकर खाएंगे, आप गिरेंगे, आपके पास एक फुल ब्लोन नेटफ्लिक्स बिंज सेशन भी हो सकता है, और यह ठीक है। जरूरी बात यह है कि आप वापस उठें, खुद को झाड़ें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि याद रखें, वास्तव में हारने का एकमात्र तरीका हार मान लेना है। अब बाहर जाओ और क्रश इट, लेकिन पहले लाइक, सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। आपको पता है क्या करना है।